RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथ। ऐसा लगता है कि शहर में बहुत ज्यादा मकबूल सोलर साइकिलिंग ट्रैक सिर्फ साइकिल सवारों के लिए नहीं है, बल्कि मवेशियों के लिए भी है। भैंसों का एक रेवड़ सूरज की रोशनी से अपने आप को बचाने के लिए सोलर पैनल्स के नीचे चलते हुए देखा गया। हाल ही में सोशल मीडिया पर भैंसों की ट्रैक पर चलने की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बहुत से सारिफिन ने तंज किया कि ये अच्छी बात है कि ट्रैक इंसानों और जानवरों दोनों को साया फराहम करता है। बहुत से दूसरे लोगों ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि जानवर अपना खतरा ट्रैक पर छोड़ देंगे, जिससे साइकिल सवारों को तकलीफ होगी। फिलहाल ये ट्रैक सुबह और शाम को सरगर्मियों के लिए खुला है, ताहम ट्रैक पर जानवरों की नकल व हरकत GHMC के जरिए सफाई की बाकायदा जांच का मुतालिबा करती है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकन असम्बली रेखा नायक ने पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया। BRS पार्टी ने आने वाले असम्बली इंतखाबात में रेखा नायक को टिकट से महरूम कर दिया था। उनकी जगह किसी दूसरे को टिकट दे दिया गया। उस दिन से रेखा नायक पार्टी क़यादत से नाराज थी। नाराज रेखा नायक ने पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और वो कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया था। उनके शौहर चंद दिन कबल ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज इस्तीफे का ऐलान करने के बाद रेखा नायक ने आने वाले इंतखाबात में मुकाबले करने का आज़्म ज़ाहिर किया है। समझा जाता है कि रेखा नायक बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगी। हरीश राव रियासती वजीर सेहत ने कोरटला के अवाम के बरसों का ख्वाब पूरा करते हुए 12 करोड़ 50 लाख से तामीर किए गए 100 बिस्तर वाले दवाखाने का इफ्तिताह किया। बादशाह मिनी स्टेडियम कोरटला में मुनक़िदा जलसे आम से मुखातिब करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद से शोबे सेहत में काफ़ी तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई पार्टी के दौर इक़्तिदार में सरकारी दवाखानों में 30% डिलीवरी हुआ करती थी। आज BRS पार्टी के दौर में इक़्तिदार में सरकारी दवाखानों में 70% डिलीवरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी सदर प्रदेश कांग्रेस ने BRS को इसके हुकूमत में किए गए तरक्याती इक़दामात और BRS के 10 साला दौरे हुकूमत में किए गए तरक्याती इक़दामात पर मुबाहिस करने का जो चैलेंज दिया है, BRS इस चैलेंज को कबूल करते हुए कांग्रेस आई पार्टी से खुले मुबाहिस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में अवाम को पानी के एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता था। आज BRS के दौरे इक़्तिदार में अवाम को घर घर पानी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख हरबे इस्तेमाल कर ले, इन पार्टियों का रियासत तेलंगाना में इक़्तिदार में आना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी का बोल्ड होना और कांग्रेस आई पार्टी का रन आउट होना तय है। KCR कामयाबी का तीसरी मरतबा छक्का मारना तय है। उन्होंने कलवा कुंटला संजय BRS उम्मीदवार हल्के असम्बली कोरटला की काफ़ी सताइश की है। हैदराबाद के सरूर नगर इलाके में 25 साला हिंदू नौजवान पर उसकी मुस्लिम बीवी के भाई और उसके दोस्त ने लोहे की रॉड और चाकू से हमला करते हुए सरेआम कत्ल कर दिया था। आज अदालत ने दोनों मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। बताया गया है कि सैयद मुबीन अहमद अपनी बहन इशरैन सुल्ताना की हिंदू नौजवान नागा राजू के साथ शादी के खिलाफ था और उसे वार्निंग भी दी थी। ये वाक़या गुज़िश्ता साल 4 मई की रात हैदराबाद के सरूर नगर में उस वक्त पेश आया जब मुतासिरा नौजवान बी नागा राजू अपनी बीवी इशरैन सुल्ताना के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। स्कूटर पर सवार हमलावर सैयद मुबीन और मोहम्मद मसूद अहमद ने उन दोनों को सड़क पर रोका और नागा राजू पर पहले लोहे की रॉड फिर चाकू से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसी वक्त दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया था और जुमा को रंगारेड्डी की जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। कांग्रेस के सीनियर लीडर अजमतुल्लाह हुसैनी ने वरंगल ईस्ट असेंबली हल्के में पार्टी कारकुनों के साथ घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस पार्टी की जानिब से ऐलान करदा 6 गारंटी के बारे में बताया और हैंड पैम्फलेट तकसीम किए। इस मौके पर अवाम का बेहतरीन रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। वाज़ेह है कि अजमतुल्लाह हुसैनी वरंगल ईस्ट असेंबली हल्के से कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए दरख्वास्त दाखिल कर चुके हैं। इस सिलसिले में उन्होंने हल्के में सरगर्म हैं। इसी दौरान अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज वरंगल की कई मसाजिद में मुसल्लियों से मुलाकात भी की। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से उनकी तहनीत पेश की गई।
सऊदी अरब में आज से कुछ साल कबल तक सिनेमा थिएटर तस्वुर नहीं था। अब ना सिर्फ सैकड़ों थिएटर्स हैं बल्कि अब तो यहाँ बॉलीवुड के फिल्मों की शूटिंग्स होने लगी हैं। कुछ अरसा कबल जिद्दा में फिल्म फेस्टिवल भी मुनक़द हुआ। इस सिलसिले में अब एक और पेशरफ्त हुई है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी ने एक नए शोबे की तश्कील के हिस्से के तौर पर सिनेमा और थिएटर से बैचलर डिग्री का आगाज़ किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सिनेमा और थिएटर का शोबा यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन का हिस्सा है। बैचलर की डिग्री तलबा को फिल्म साजी और थिएटर के फ़नून की तरबियत देगी और साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि उनका तैयार करदा मवाद सऊदी रस्म व रिवाज और सकाफत के मुताबिक हों। अगरचे प्रोग्राम की तफसीलात का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन तवक्को है कॉलेज से हिदायतकारी, फिल्म बंदी और स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्सेज पेश किए जाएंगे, जिन्हें अरब और बैनुल अक़वामी माहिरीन दोनों सिखाएंगे। नया शोबा यूनिवर्सिटी की जामे तालीमी तंजीम 9 का हिस्सा है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, इब्तदाई बचपन की तालीम, सनती इंजीनियरिंग, नफ्सियात, रेडियोलॉजी और तर्जुमे में नए शोबेजात की तकमील भी शामिल है। कॉलेज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के डैन शहजादा साद बिन सऊद बिन मोहम्मद आल सऊद ने गुज़िश्ता साल अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इस ड्राफ्ट पर प्रोग्राम का इंकशाफ किया था। उन्होंने कहा था कि नई डिग्री का हुनरमंद पेशावर अफराद की तरबियत के जरिए मुमलिकत में सिनेमा और थिएटर की सनत पर बराह रास्त मुस्बित असर पड़ेगा। इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन मुमलिकत के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक है और इस शोबे में नई महारतों को पूरा करने के लिए जदीद तरीन है। इमाम मोहम्मद इब्ने सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी ने कुछ साल पहले सहाफत, रेडियो, टीवी और ताल्लुकात आमा के शोबों के अलावा एक मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, ग्राफिक्स और मल्टी मीडिया डिपार्टमेंट का आगाज किया था। अमेरिकी रियासत कोलोराडो में ग्रीन फ्यूनरल होम से 115 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई हैं। पुलिस ने कहा कि लाशों को गलत तरीके से ठिकाने लगाने की जांच की जा रही है। फ्रीमोंट काउंटी शेरिफ एलन कोपुर ने कहा है कि तफ्तीश में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आया कुछ गलत हुआ हो या कोई संगीन लापरवाही की गई है। कोलोराडो के पेनिरोज में रिटर्न टू नेचर फ्यूनरल होम में लाशों की ग्रीन फ्यूनरल बगैर केमिकल और ताबूत के किया जाता है। यहाँ जांच फ्यूनरल होम वाली एक इमारत पर मरकूज है, जहाँ मुकामी बाशिंदों ने पुलिस को बदबू की इत्तला दी। पुलिस एहलकारों को इमारत में बुलाया गया था। जब फ्रीमोंट काउंटी शेरिफ दफ्तर के अफसरान सर्च वारंट लेकर पहुंचे तो उन्हें गलत तरीके से जखीरा शुदा बाकियात मिले। औहदेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मानना है कि फिलहाल सेहत आमा को कोई खतरा नहीं है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक छोटा तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। ये हादसा चिल्लीवेक शहर में पेश आया। ये इत्तला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2 इंजन वाला ये तैयारा पायर PA-34 सेनिका लोकल एयरपोर्ट के करीब एक मोटल के पीछे दरख्तों और झाड़ियों से टकरा गया। चिलीवेक शहर वैंकूवर के मशरिक में तकरीबन 100 किलोमीटर 62 मील के फासले पर है। कनाडा हुकाम का कहना है कि हादसे की जांच जारी है। हादसे में पायलट समेत तैयारे में सवार 3 अफराद हलाक हो गए। रॉयल कैनेडियन मोवेंड पुलिस ने कहा है कि वो करीबी रिश्तेदारों को मुतल्लिक कर रहे हैं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला।
Thank you for Unistone. నేను ఒక సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया. ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे. उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है. 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है. जी, हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने. शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो. रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा. एक बार खाइए और हमेशा के लिए. दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए. सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी. मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद. खाइए और निजात पाइए. R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.